हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पति और पत्नी दोनों को एक बात समझाना चाहूंगा कि वो जो आज के समय पे कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करके वो दोनों अपना और अपने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज में एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इंसान को हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जिंदगी है ये केवल एक बुलबुला होती है, और ये बुलबुला कब फट जाएगा किसी को पता भी नहीं है। उसके बावजूद हम इन लड़ाई झगड़ों में पड़े रहते हैं, इन सारे चक्कर में पड़े रहते हैं और अपनी लाइफ को खराब करते रहते हैं। अच्छा तो ये होता है कि पहले तो देखिए हमें सही रहना चाहिए हमेशा, लेकिन फिर भी मानते हैं आज की जनरेशन के हिसाब से हमारे पहले अफेयर रहे हैं, कुछ रहा है, मान लेते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको पहले की सारी फाइलें तब के तब बंद कर देनी चाहिए और बहुत ही डेडिकेटेड होकर एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप इन चीज़ों में पड़े रहते हैं तो समाज आपको किस दृष्टि से देखता है, वो आपको पहले तो समझ आना चाहिए। और उन शब्द से जो समाज आपके लिए कहता है, किसी को पुकारा जाना शोभनीय नहीं है। इसलिए ये आपके ऊपर है कि आप समाज में क्या रिस्पेक्ट पाते हो। मुंह के सामने सभी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन पीठ के पीछे अगर आपका किसी से चक्कर चल रहा है तो वो उसको बहुत ही गलत लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये आदमी ऐसा है, ये मैरिड होने के बाद ऐसा कर रहा है, ये मैरिड होने के बाद ऐसा कर रही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मत करिए। इन सब चीज़ों को करने से कोई फायदा नहीं होता। इंसान को मान सम्मान के साथ अपना जीवन गुजारना चाहिए। यदि इंसान मान सम्मान के साथ अपना जीवन नहीं गुजारेगा तो फिर बड़ी दिक्कत उसके लिए हो जाएगी। मान सम्मान के साथ जीवन गुजारते हो, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपकी अच्छाई की इज्जत करते हैं, तो वो आपकी असली कमाई हुई दौलत है। पैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना गलत है, इसको गलत सेंस में मत लेना। पैसा आप कमाओ, ग्रो करो, वो सब चाहते हैं कि भाई आज आप 10,000 कमा रहे हो, कल आप 1 लाख कमाओ, परसों उससे भी अच्छा कमाओ। अपनी मेहनत से आप ग्रो करो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लालचवश किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं, किसी पर झूठा मुकदमा कर देते हैं या किसी और प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये पूरे तरीके से गलत है। ऐसा नहीं करना। अगर पैसा कमाना है अपनी मेहनत से कमाओ। जिस भी प्रोफेशन में आप हो, जिस भी बिजनेस में आप हो, जिस भी नौकरी में आप हो, वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दो, अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो और उससे पैसा आप जितना चाहे कमाओ, करोड़ों कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये होती है कि एक दूसरे पर लांछन लगाना केवल कुछ पैसों के लिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप सोचिए आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनकी सोच भी तो वही होगी। जब आपके बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तभी से उन्हें आपको सिखाना चाहिए कि आपको किस तरह से दुनिया में रहना है। लेकिन बहुत छोटे होने पर भी बच्चे को अगर आप ये सिखाएंगे कि अगर वो किसी को थप्पड़ मारा, आप कह रहे हैं वाह बेटा वाह, बहुत बहादुरी का काम तूने कर दिया, और उसको और शय देते हैं, तो क्या आप सही कर रहे हैं? आप एक छोटे बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं दिमाग में डालना है। उसका आपको अच्छी बातें दिमाग में बिठानी है। ये सब सीखने के लिए उसके पास आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। दुनिया खुद सिखा देगी। अगर कोई थप्पड़ मारे तो क्या करना है। आप उसको कम से कम अच्छी बातें सिखाइए, ताकि वो जब ग्रो हो तो वो उन अच्छी बातों को लेकर के ग्रो हो, और आगे भविष्य में इस तरह की मुकदमेबाजी होगी भी नहीं। जो बच्चे मैंने देखा बहुत अच्छी परवरिश में पलते हैं, बड़े होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। गलत जो करते हैं उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती। बात सारी ये होती है, जहां परवरिश हमारी गलत है, हमें मॉरल वैल्यूज सिखाई नहीं गई, हमें सही काम सिखाया नहीं गया, हमारी गलतियों पे माँ बाप ने पर्दा डाल दिया, हमारी गलतियों को समाज से छुपा लिया, रिश्तेदारों से छुपा लिया और अपने बच्चे को शय देते चले गए, वही बच्चा आगे जाके इस प्रकार के नाम रोशन करता है, कोर्ट कचहरी में खड़ा कर देता है ला करके। अगर लड़की या लड़का दोनों कोर्ट कचहरी में खड़े हैं या उनके माँ बाप भी कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, तो बहुत शर्म की बात है। इस चीज के लिए आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या हमारे भारत में ये सब चीजें होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की आपको मैं बात बताता हूं। मैं किसी एक पेशगार साहब से मिला जो बहुत पुराने पेशगार थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो वो मुझे कह रहे थे सर, हम लोग जब करते थे काम यहाँ पे तो 1985 के आसपास, उस समय फैमिली कोर्ट में पूरे साल भर में 70 से 80 मुकदमे आते थे। आज डिस्ट्रिक्ट में 4 फैमिली कोर्ट हैं और चारों फैमिली कोर्ट में पर डे में 100 मुकदमे आते हैं ऑलमोस्ट। तो अब आप बताइए कहां पे हम आज आ चुके हैं। पहले क्या था? पहले क्यों नहीं था ये सब? क्योंकि पहले मोबाइल्स नहीं थे आपके हाथ में। पहले आपको अच्छी शिक्षा सिखाई जाती थी। पहले कोई घर पे आता था तो उसके पैर छूना सिखाया जाता था। आज के बच्चे पैर छूते हैं किसी के? आज के बच्चे किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं? आज के बच्चे किसी की रिस्पेक्ट करते हैं? क्यों नहीं करते? फुर्सत नहीं है। माँ बाप पे उनको ये सिखाने की फुर्सत नहीं है और बच्चों पे इंप्लीमेंट करने की फुर्सत नहीं है। फोन से बाहर आएंगे तब तो सिखाएंगे। अब माँ बाप के पास भी जो टाइम होता है वो एक बेड के कोने में लेट करके अपने फोन में कोई व्हाट्सएप खोल के बैठा है, कोई फेसबुक खोल के बैठा है, कोई इंस्टाग्राम खोल के बैठा है और उसी पर लगे हुए हैं। फुर्सत नहीं कि बच्चे को पास में बिठा के 4-10 चीजें समझा ले। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा 10-12 साल का, फिर सिखाओगे क्या आप? फिर नहीं सीखेगा वो आपकी, फिर तो सुनेगा भी नहीं आपकी। जब बच्चा छोटा है ना, आपका 1.5-2 साल का, तब से आप सिखाना शुरू करोगे, तब जाके वो उन चीजों को ग्रास्प करता है। और जब बच्चा आपका 10-12 साल का हो जाएगा तो उसकी बुनियाद वही बनी होगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप ऐसा नहीं करते तो उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और हमारी सोसाइटी को तबाह करने में सबसे बड़ी भूमिका
मोबाइल की रही, और उससे बड़ी भूमिका उन लोगों की रही जो इसकी गिरफ्त में आ गए। एक्चुअली जब से मोबाइल आया हम लोग जानवर बन चुके हैं पूरे। जानवर क्या होता है, देखिए, एक खूंटे में आप जानवर को बांध दो, उसी खूंटे में घूमता रहता है। हम भी वही कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। एक मोबाइल, और उस मोबाइल ने हमारा पूरा जीवन उजाड़ दिया। आप गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल, आपको नहीं पता पीछे कोई आ रहा है, जाम लग रहा है, या पीछे जो आ रहा है उसकी कितनी मजबूरी होगी, आप अपनी 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं मोबाइल देखते हुए। ये हालत हो चुकी। कितने एक्सीडेंट मोबाइल की वजह से होते हैं, जहां पूरी की पूरी फैमिलियां तबाह हो जाती हैं। और इतने इंपॉर्टेंट काम जो हम करते हैं उस वक्त भी हम मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं। रेड लाइट होती है, फटाफट मोबाइल जेब से निकालेंगे और एकदम से उसमें देखने लगे, फिर ग्रीन होगी, फटाफट मोबाइल में डालेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या है? ये इतने गुलाम तो हम तब भी नहीं थे जब अंग्रेज हम पे राज करते थे। आज हम उससे कई ज्यादा गुलाम हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी आई थी ताकि आपको उसका लाभ मिलता, लाभ तो है, लेकिन उस लाभ से ज्यादा हानियां हो रही है। जब सोसाइटी ही तबाह हो जाएगी, लोगों की मानसिकता ही तबाह हो जाएगी, तो रह क्या जाएगा? इंस्टाग्राम पे आप देखो लोग क्या करते हैं, गंदे डांस चल रहे हैं आजकल, वही देखते हैं। ब्राउज फीचर में जाकर के हर एक व्यक्ति आकर के अपने आप को और ज्यादा एक्सपोज करके दिखा रहा है, और ज्यादा एक्सपोज करके दिखा रहा है, और जो जितना ज्यादा एक्सपोज कर रहा है उसके उतने ज्यादा फॉलोअर हैं। तो यानी इससे पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। और सिर्फ हम ये नहीं देख रहे, हमारे बच्चे ये देख रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी तो मोबाइल है। जब आप देख रहे हैं तो यानी आपके बच्चे भी देख रहे हैं, और जब आप ऐसी चीजें देखेंगे तो आपकी मानसिकता क्या बनेगी? कोई भी अच्छी चीजों को फॉलो नहीं करता। बहुत ही कम लोग होंगे जहां पे संस्कार बच्चे होंगे, या जिन्होंने अपने बच्चों को आज के समय पे सिखाए होंगे, जो मोबाइल होने के बावजूद भी मोबाइल में अच्छी चीजें देखते होंगे। तो दोस्तों, ये जड़ है, मैंने आपको बता दी। और अगर आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो ऐसा कि आप अपने परिवार को बचा सकते हो, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो, तो आप लोगों को करना चाहिए। ये तो चलो मुकदमे पर्सनल लेवल पे बात है, लेकिन इनकी जो रूट कॉज है ना, वो यही है कि हमारे में से मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी हैं, अच्छाई बुराई का फर्क खत्म हो चुका। हमें फर्क नहीं पड़ता आज के समय। पहले के समय आदमी झूठ बोलता था ना, तो सोचता था कि यार मेरे को कल को इसका दंड मिलेगा। आज के समय कोई नहीं सोचता। पहले कोई आदमी थोड़ा सा भी गलत काम करता था, उसको रियलाइज होता था रात में जब वो सोता था कि मैंने आज ऐसा गलत किया। लेकिन आज आप गाली दे देते हैं दूसरे को, दूसरे के साथ मारपीट कर देते हैं, लेकिन आपको कुछ रियलाइज नहीं होता। तो ये कुल मिलाकर के जानवर प्रवृत्तियां हमारे अंदर पनप चुकी हैं, जिसका खामियाजा हमारी सोसाइटी और हमारा देश भुगत रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।